15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले से खड़े होकर ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में आपकी कोचिंग जो है वो फ्री कर देंगे। यानी स्टूडेंट का जो आर्थिक भार कोचिंग करने में जाता है उसको हम पूरी तरीके से फ्री कर देंगे। लेकिन फ्री कोचिंग करेंगे उससे अच्छा यह है कि स्कूलों के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्कूलों में लाखों पद खाली पड़े हैं टीचर्स के। जब बच्चा स्कूलों में पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर वो कोचिंग का सहारा लेगा, कन्फर्म है। अगर आप स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था कर दें कि उसे कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। मुद्दा तो ये है ना कि जो सरकारी विद्यालय हैं भारत में कितने जर्जर भवन हो चुके हैं। जो भवन है उसमें शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षक हैं वो अच्छे से अपने कर्तव्य का दायित्व वहन नहीं करते हैं, जिसके कारण जो आम आदमी है वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब सीधा है, अगर सरकारी स्कूलों का ढांचा सही तरीके से मजबूत हो जाएगा तो फिर आगे चलकर बच्चे को कोचिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वरना आज के समय में हालात ये है कि पहले बच्चा स्कूल में जाता है, फिर स्कूल में ढंग से पढ़ाता नहीं है, तो फिर शाम को वो उसकी ट्यूशन लगाता है। तो अगर सरकारी विद्यालय में हालात अच्छे से ठीक हो जाएंगे तो फिर बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे अब राजस्थान के अंतर्गत शिक्षक जो है वो ठेके पर लिए जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों को खाली पदों की भर्ती तैयारी की जा रही है और 76,791 पदों पर रखेंगे गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी का मतलब क्या है? ये जो शिक्षक है वो अब ठेके पर रखे जाएंगे। मतलब ये व्यवस्था हो चुकी है शिक्षा की, शिक्षक भी अब ठेके पर रखे जाएंगे। जिस देश में अगर शिक्षक ही ठेके पर रखे जाएंगे तो उसकी हालत क्या होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में शिक्षकों की कमी से अब पढ़ाई ठप नहीं होगी, क्योंकि भाई साहब अब शिक्षक हैं वो ठेके पर लेने वाले हैं। राज्य सरकार ने स्वीकृत रिक्त पदों पर सुचारू अध्यापन के लिए विद्या संबल योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 76,791 पदों पर गेस्ट फैकल्टी रखी जाएगी। केवल उदयपुर संभाग, केवल उदयपुर जिले में, आप यहाँ पर देख पाएंगे उदयपुर जिले में शिक्षक स्कूली शिक्षा के स्वीकृत रिक्त पदों पर नजर डालें तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 68,932 पद खाली है उदयपुर जिले में। और अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड के 15,000, खेल अध्यापक के 93, प्राचार्य के 2753, उप प्राचार्य के 1328, सेकंड ग्रेड के 51,800 स्वतंत्र पद हैं। ये उदयपुर जिले की बात हो रही है। बाद में पीटीआई के 1735 और ये आप देख पाएंगे अलग अलग पद हैं वो यहाँ पर खाली पड़े हैं। और इनका यह कहना है कि अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के 76,791 रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी रखी गई तो सरकार के ऊपर हर महीने अधिकतम 196 करोड़ 49 लाख रुपए का वित्तीय भार है वो आएगा। तो फिर गेस्ट फैकल्टी क्यों रख रहे हो? परमानेंट रख दो ना, भर्ती निकाल दो, अभ्यर्थी भी खुश, आप भी खुश। और इनका यह कहना है कि मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर पूर्ण पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ तो इन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर मीटिंग करेगा और वो अपनी समिति बनाएगा और उसके आधार पर पूर्ण पारदर्शी तरीके से भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ इनका यह कहना है कि कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी विज्ञापन जारी करेगी, शैक्षणिक अंकों की मेरिट बनाएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल भी अपने स्तर पर सीधे गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। अब प्रिंसिपल जहां अपने स्तर के ऊपर सीधा गेस्ट फैकल्टी रखेगा उसमें पारदर्शिता कितनी होगी इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। भाई जिस भी स्कूल में प्रिंसिपल होगा वो अपने चहेतों को लगाएगा, सीधी सी बात है। अगर अपने स्तर के ऊपर प्रिंसिपल सीधे गेस्ट फैकल्टी रखेगा तो उस भर्ती में कितनी पारदर्शिता होगी ये आप सभी जानते हैं, भली भांति परिचित है। जब सरकार किसी भर्ती को निकालती है, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हो चाहे आरपीएससी के द्वारा, वो भर्तियां धांधली से नहीं चूकती तो फिर कलेक्टर के माध्यम से जो समिति बनाई जाएगी वहां पर गेस्ट फैकल्टी रखी जाएगी तो उस भर्ती में किस हद तक धांधली होगी इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसमें ना केवल एग्जाम होगी, कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होगी, मेरिट के आधार पर आप यहां पर देख पाएंगे। आगे और देखिए, इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक और फ्रेशर्स दोनों आवेदन कर सकते हैं। यानी जो शिक्षक रिटायरमेंट हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, उन शिक्षकों को भी मौका दिया जा रहा है। अरे भाई जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको नौकरी दो अगर देना है तो। जो रिटायरमेंट हो चुके शिक्षक हैं उनको नौकरी देने से क्या फायदा है दोबारा? ये हालात है शिक्षा व्यवस्था के। और ये जो नियुक्ति है वो एक सत्र या एक सेमेस्टर के लिए पूर्णतः अस्थायी होगी। नियमित नियुक्ति होते ही सेवा अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी इनका कहने का मतलब है कि एक ही सत्र या एक ही सेमेस्टर के लिए ये नियुक्ति है वो अस्थायी होगी। अब अम्मा आपको बताऊं रियलिटी क्या है। आने वाले समय में अगर ये विद्या संबल योजना सही तरीके से लागू हो जाती है तो आने वाले समय में आपकी आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो भर्तियां हैं वो निकलनी बंद हो जाएगी। अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो, ये बात तो कर रहे हैं एक सेमेस्टर की, लेकिन अगर ये व्यवस्था लागू हो गई और स्कूलों में जो गेस्ट फैकल्टी वाले शिक्षक भरे गए यानी ठेके पर अगर शिक्षक ले लिए गए तो फिर आने वाले समय में परमानेंट भर्ती आपकी नहीं निकलेगी, क्योंकि इनको पैसे कम देने पड़ेंगे
और पैसे कम देने पड़ेंगे तो फिर सरकार ज्यादा पैसों पर परमानेंट भर्ती क्यों निकालेगी, सीधी सी बात है। यहाँ पर पद और मानदेय भी तय किया गया है। फर्स्ट ग्रेड का जो व्याख्या था इसमें लिए जाएंगे, उसमें 400 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से, और अधिकतम महीने का 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। यानी फर्स्ट ग्रेड की सैलरी अधिकतम 30,000 से ज्यादा नहीं होगी इस ठेके वाले शिक्षक की। सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक का 350 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 25,000 रुपए, 25,000 से ज्यादा सैलरी सेकंड ग्रेड शिक्षक की नहीं होगी। और थर्ड ग्रेड में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के 300 रुपए प्रति घंटा, यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक की 21,000 रुपए प्रति माह की सैलरी होगी। और ये कॉलेज सहायक की सैलरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब जो राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था है वो ठेके पर जाने वाली है, अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो गई तो। और बात यह भी उठती है कि चुनावी समय में नियुक्ति पर सवाल उठे हैं, यानी प्रदेश में फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव होने प्रस्तावित है, उनकी प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता भी लग चुकी है। तो इस दौरान संविदा आधार पर गेस्ट फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो ऐसे में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने की आशंका है। बिल्कुल भाई, चयन प्रक्रिया पर सवाल उठेगा, कैसे नियुक्ति दी जाएगी, पहली बात तो ये नहीं समझ आ रहा। और जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, अब आपका सितंबर आने वाला है और नवंबर तक आपकी आचार संहिता लगेगी। तो अब बीच में किस प्रकार से नवंबर दिसंबर के बाद में इनको अगर नियुक्ति दी जाती है, अच्छा यहाँ पर यह भी लिख रखा है कि 1 महीने का समय लगेगा। अब जिलों को निर्देश मिले हैं कि जिला स्तर पर समिति बनेगी, आवेदन लिए जाएंगे और मेरिट के आधार पर चयन होगा और पूरी प्रक्रिया में करीब 1 महीने का समय लगेगा। इसके बाद में स्कूलों को गेस्ट शिक्षक मिल जाएंगे। तो चुनाव में आचार संहिता के दौरान किस प्रकार से गेस्ट शिक्षक देंगे ये भी आने वाला समय बताएगा। और इनका कहना है कि जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, आवेदन लिए जाएंगे और मेरिट के आधार पर चयन होगा। यानी कि आपकी जो 10वीं की 12वीं की आपकी जो मार्कशीट है, आपकी MA की, BA की, B.Ed की, उन मार्कशीट का जो आपका परसेंटेज आपके जितने भी आए हैं उनके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यानी कोई एग्जाम का आयोजन इसमें नहीं करवाया जाएगा और 1 महीने के अंतर्गत आपको इसमें नियुक्ति दे दी जाएगी। ये जो आर्टिकल छपा है इसके अनुसार, तो 1 महीने में आचार संहिता में इसको किस प्रकार से नियुक्ति दी जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम आयोजित करवाई जाती है, जिसमें RPSC फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड एग्जाम मुख्य रूप से है, वहां पर 40% कैंडिडेट है वो दोनों पेपर में नहीं ला पा रहे हैं। यानी जीके में 40% की बाध्यता है वो अब खत्म करने के आसार लग रहे हैं। सब्जेक्ट के साथ में इसके अंक जुड़ेंगे। सब्जेक्ट के साथ में अंक जुड़ने का मतलब है कि इतने दिन 2 पेपर होते हैं जैसे RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, तो दोनों पेपर में अलग अलग आपको 40% नंबर लाने पड़ते हैं। लेकिन अब आपको अलग अलग न लाकर दोनों में संयुक्त रूप से आपको 40% नंबर लाने हैं, ठीक है, क्योंकि 1% अभ्यर्थी भी नहीं कर पा रहे थे हर पेपर में न्यूनतम अंकों की शर्त। यानी कि 1% अभ्यर्थी भी RPSC को ऐसे नहीं मिल रहे थे जो कि अलग अलग पेपर में 40% है वो नंबर लेकर आ रहे हैं। इसलिए RPSC के जो सचिव है आशुतोष गुप्ता जी, इनका यह कहना है कि एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भेजा है कि इन दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाने वाला राइडर है वो बड़ी वजह बन गया है। एग्जाम पैटर्न है वो इनडेप्थ किया गया है, सिर्फ कोचिंग संस्थान के भरोसे पास नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि हर सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही हो। दोनों पेपर से 40% अंकों का एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव वो सरकार के पास में भेजा है। यानी दोनों पेपर में मिलाकर 40% आपको लाने हैं, अलग अलग पेपर में 40% लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रस्ताव RPSC ने सरकार के पास में भेजा है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यह प्रस्ताव है ये आपका अप्रूव हो जाएगा। तो और ये नियम आने वाले समय में RPSC की जो भर्तियां होंगी 2027 पे आपकी RPSC फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां होंगी उसमें यह नियम लागू हो जाएगा। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।